हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने ईपैक ड्यूरेबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये शेयर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि अभी देखो, अभी के लिए कंपनी का अगर आप रिज़ल्ट देखोगे तो इतना खास रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है, और ग्रोथ भी दिखाई नहीं दे रही है। बट एज़ आई सेड, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जो कंपनी का शेयर प्राइस रहता है वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन रहता है। तो ये बेसिस पे मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये शेयर का, ये कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी आने वाले क्वार्टर में मतलब डायरेक्टली एक या दो क्वार्टर से नहीं, बट मे बी तीसरे या चौथे क्वार्टर से आपको इसके रिजल्ट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स है, जो उसमें से कई सारे पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप वो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन किया है और कंपनी का आने वाले फ्यूचर में क्यों कंपनी का बिज़नेस बढ़ने वाला है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। वो अपडेट ऐसा है दोस्तों कि देखो, रिसेंटली हमने देखा कि जो भी ट्रम्प का जो टैरिफ का जो भी कुछ चल रहा है, अभी इसमें 90 डेज़ का पॉज तो लग गया है, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। बट अगर आप चाइना की तरफ देखोगे तो चाइना एंड यूएस के आप अगर रिलेशन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, चाइना का डायरेक्टली कॉम्पिटिटर जो है वो इंडिया है, ठीक है। तो अगर चाइना से यूएसए के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा हमें मिल सकता है, ठीक है। अभी देखो, चाइना पे आई थिंक 245% का अभी ट्रम्प ने फिर से टैरिफ बढ़ा दिया है। चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। तो अब इससे क्या होता है दोस्तों, देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि चाइना से यूएसए में कौन से आइटम ज़्यादा मतलब चाइना से यूएसए में जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट करता है यूएसए में। तो अगर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया गया है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें पता है कि हमारा गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए कई सारे पीएलआई स्कीम वगैरह सब कुछ लॉन्च कर बैठा है हमारा गवर्नमेंट। बट अभी क्या है ना दोस्तों, अभी क्योंकि यूएसए ने चाइना के ऊपर इतना हेवी टैरिफ लगा दिया है तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा हमारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जहाँ जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ है चाइना में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, जो चाइना में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, वो लोग इंडियन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करके उनका अच्छा खासा बिजनेस इंडियन कंपनीज़ को दे सकते हैं। एंड फिर इंडिया से फिर वो यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप करके। तो यही बात है दोस्तों। और आपने देखा भी होगा रिसेंटली, आई थिंक एक या दो दिन पहले यूपी से एक न्यूज़ आई कि यूपी में अभी जो फॉक्सकॉन है, जो आईफोन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है चाइना में, वो फॉक्सकॉन अभी यूपी में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाली है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ हो गई। और दूसरी न्यूज़ ईपैक ड्यूरेबल की तरफ से, ईपैक ड्यूरेबल को, ये न्यूज़ एक्चुअली कई पुरानी है, 2024 की न्यूज़ है, आई थिंक दिसंबर या फिर नवंबर या दिसंबर में आई थी। वो टाइम पे भी मैंने कवर किया था। बट अभी के लिए ये, क्योंकि ये टैरिफ का जो भी कुछ चल रहा है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो और एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, चाइनीज़ कंपनी है, जिसने ईपैक ड्यूरेबल के साथ आई थिंक दिसंबर में ही पार्टनरशिप किया था। और वो पार्टनरशिप ऐसा था कि ईपैक ड्यूरेबल के साथ पार्टनरशिप करके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो ईपैक ड्यूरेबल से बनाने वाली थी, हाईसे। वो कंपनी का नाम ये था हाइसेंस करके, ठीक है। ये हाइसेंस कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। और इसने पार्टनरशिप, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, हाइसेंस हैज़ पार्टनर्ड विथ ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग एसी इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं एसी सिप करने वाले, ऐसा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस और कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ईपैक ड्यूरेबल के साथ मिल के कंपनी बनाने वाली है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि आपको ये बात समझना होगा, क्योंकि अभी टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो चाइना से क्या करेंगे, अभी हिसेंस का ही हम देख लेते। तो हाइसेंस क्या करेगी, चाइना से यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं करेगी अभी,
क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ लगेगा तो वो प्रोडक्ट यूएसए में कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो हाइसेंस अभी क्या करेगा, ये जो पार्टनरशिप किया है ईपैक ड्यूरेबल के साथ, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा और ईपैक का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। देखो दोस्तों, एक बात आप समझ लो कि जो चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ में जो भी मतलब चाइनीज़ जो भी कंपनीज़ है ना, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी बड़ा स्केल पे होता है। आप चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, कितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं चाइना में। मास मतलब उनका स्केल कुछ अलग ही लेवल का होता है, इसलिए नहीं वो मतलब पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इतना वर्ल्ड क्लास वो इसलिए ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा बिजनेस अब पूरा तो नहीं आएगा, बट काफ़ी ज़्यादा पार्ट ईपैक ड्यूरेबल के साथ पार्टनरशिप में हाइसेंस बना सकती है, ठीक। तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों ईपैक के लिए, ईपैक ड्यूरेबल्स के लिए। एंड दूसरी बात ऐसा है दोस्तों कि जो हाइसेंस है ना, तो हाइसेंस ईपैक के साथ पार्टनरशिप किया है, बट हाइसेंस के जो भी प्रोडक्ट्स ईपैक बनाने वाली है उसके लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाया है। ईपैक का अभी के लिए जितना भी कैपेसिटी है ना, तो उसके अलावा ईपैक अलग से फैक्ट्री सेटअप कर रही है स्पेशली हाइसेंस के लिए। मतलब आप समझ सकते हो कि हाइसेंस के पार्टनरशिप के बाद ईपैक के लिए कितना बड़ा बिजनेस आ सकता है। और ये बिजनेस यहाँ पे दिया भी है कि न्यू फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश विल बी सेटअप विथ प्रोडक्शन स्टार्टिंग इन जून 25, ठीक है। तो जून 25 से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि ईपैक ड्यूरेबल के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम आ चुका है। और वही हम देख रहे हैं कि ईपैक का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ना, तो पिछले कई दिनों से बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिले थे हमें, बट अभी आज के दिन ईपैक ड्यूरेबल में हल्का सा करेक्शन है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, सॉलिड मतलब देखो अभी के लिए तो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, बट फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है दोस्तों इस कंपनी का। इतना बढ़िया मतलब मैसिव मैसिव बिजनेस आने वाला है ये कंपनी के पास। एंड दूसरी बात ये है कि ये कंपनी ने पीएलआई स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन भी किया है। कंपनी ने अभी अभी दो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, एक एयर फ्रायर का है और एक वॉशिंग मशीन का है। तो ये वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अलग से कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। मतलब कई सारे बिजनेसेस मतलब कंपनी अपना कैपेसिटी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। तो इसलिए कंपनी का आने वाला फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो बिल्कुल ये शेयर को आप ज़रूर कंसिडर करिए। देखो हमने कई बार देखा है ना कि कई सारे कंपनीज हमने देखे जो 2-3 साल में मैसिव रिटर्न देते हैं, लाइक 500% या फिर 1000, 2000, 5000%। तो मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कंपनी है। इसमें उतनी ताकत है कि ये 1000% तक की रिटर्न दे सकती है आने वाले 2-3 साल में। तो ये बात आप ज़रूर कंसिडर करिए दोस्तों। मैंने इसके अनाउंसमेंट जो भी कैपेसिटी एडिशन वगैरह है ना, ये सब कुछ चेक किया है और काफ़ी दिनों से मतलब आई विल से कि दिसंबर भी नहीं, अक्टूबर नवंबर से ही ये कंपनी मेरे मतलब क्या बोलते हिट लिस्ट पे थी। इस पे मैं स्टडी कर रहा था। एंड काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, बिज़नेस वाइज तो काफ़ी बढ़िया है, बट उसको बिज़नेस इतना मिल नहीं रहा था, ठीक है। कंपनी का बिज़नेस सॉलिड है एंड कंपनी को इतना बिज़नेस मिल नहीं रहा था एक्चुअली। तो अभी मिल रहा है कंपनी को बिज़नेस, एंड कंपनी का बिज़नेस मैसिवली बढ़ने वाला है आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कंपनी आप सर्च कर रहे हो ना, तो प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ही इन्वेस्ट करो, प्लीज़ आप इसको कंसिडर करो। आप खुद की स्टडी करो, देखो अगर आपको ऐसा लगता है। देखो मेरा काम यही है दोस्तों कि आपके लिए ये प्रोवाइड करना कि आपको बाय क्यों करना है। ये जो क्यों होता है ना, तो मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ। इसमें अगर आपको बाइंग का सोच रहे हो तो क्यों इसमें बाय करना है, तो ये इसका मैंने आपको आंसर दिया है। अभी ये आंसर पे आपको ये आंसर मतलब आंसर सही लगता है नहीं लगता है, ये आपका डिसीजन है। आप खुद से डिसीजन लीजिए एंड ज़रूर इस पर स्टडी करिए। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट ना भी करना हो तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट इसको आप ना वॉच लिस्ट में रखिए आपके, एंड ट्रैक करिए, देखते हैं कि हमारा स्टडी मतलब जो भी हम स्टडी करते हैं तो क्या ये सही जाता भी है या नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम ये तो चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टडी कहीं पे कम तो नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम
देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट ना भी करना हो तो कोई बात नहीं, बट आप आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए ये कंपनी को। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दैट विल बी टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद की भी स्टडी करना है, ज़रूर करिए, एंड तभी आप खुद से इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।